पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित एमएमसीएच में विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कार्यक्रम मनाया गया। पलामू जिले के सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह ने बच्चों का किट उपहार के स्वरूप दिया। स्तनपान दिवस के एक सप्ताह तक पूरे जिलों में मनाई जाएगी और बच्चों को किस तरह से स्तनपान कराएं इसकी जानकारी भी दी जाएगी। मौके पर डीपीएम दीपक कुमार, डॉक्टर आर.के. रंजन, सीनियर नर्स चंचला कुमारी समेत अस्पताल के प्रसूति वार्ड में सभी नर्स उपस्थित थी। आप ही वीआईपी हैं, आप ही के लिए ये चीज़ें और जो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित मंच पर हमारी मेट्रोन सिस्टर, ये तो सनातन काल से चला आ रहा है। कुछ समय बीच में समय ऐसा आया जब बिल्कुल इससे हम विमुख हो गए, इससे अलग हो गए। हम लोगों के आज से 60-70 के पहले जो उम्र था, हम लोग बचपन में तो सारे लोगों को तो माँ का ही दूध मिला, कभी कुछ बाहर से मिला नहीं। इसके 3-4 बहुत सारे फ़ायदे लोगों ने बताया कि ये भी होता है। वो जो उन सारे फ़ायदों के अलावा कुछ फ़ायदा ये भी है कि आपका अपने बच्चे से लगाव बढ़ता है। बच्चा बार बार जितने बार रोए उतना बार आपको पिलाना है तो आपका उससे लगाव बढ़ता है। बंद डब्बे का जो पिलाते हैं और उसमें जैसा मैं बता रही थी कि आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, ये होता है। माँ के दूध में क्या क्या चीज़ है जो आपको जानना चाहिए और अपने से पिलाएं आप और लोगों को भी बताएं। तो जो खिरसा, जिसको हम लोग गाढ़ा पीला दूध होता है उसको खिरसा बोलते हैं, हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एंटीबॉडीज, जो रोग निरोधक क्षमता, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो वो उसमें काम आता है। दूसरी बात उसका फ़ायदा ये है कि आप बाहर से जब दूध पिलाते हैं, माता जी सुन लीजिए, जब आप बाहर का दूध पिलाते हैं तो उसको आप गर्म करते हैं, तो ये आपको पता नहीं है कि उसको कितना गर्म चाहिए होगा। ठंडा करते हैं पानी में डाल के तो फिर आपको पता नहीं है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो माँ के दूध की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें एंटीबॉडीज के साथ साथ वो उतना ही गर्म है जितना उसको चाहिए होगा। आप डब्बा में का दूध बनाते हैं, पानी छूते हैं, जैसे तैसे हाथ से हैंडल करते हैं, वो भी नहीं है, डायरेक्ट निकलता है और बच्चे के मुंह में जाता है, तो बाहर से उसके कंटामिनेट होने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। वो डायरेक्ट आता है, जाता है, आपसे उसकी बॉन्डिंग बढ़ती है। आपका यूट्राइन एडोलेशन जो संकुचन बता रही थी वो होता है। आपका जो बाद में रक्तस्राव चलते रहता है 3 सप्ताह तक, उसके बाद 3 सप्ताह आगे और चलता है अलग, वो अवधि कम हो जाती है और साथ ही साथ उसका मात्रा भी कम गिरता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ये फायदे हैं। दूसरा जिस पर आपको जानना होगा, प्रायः क्या करते हैं हम कि डब्बे का दूध जब पिलाना शुरू करते हैं तो गर्म पानी में थोड़ा सा दूध डालते हैं। 100 ml पानी में कितने चम्मच डालते हैं ये कोई नहीं पढ़ता है, ना कोई जानता है, ना उस पर ध्यान देता है। और उसकी भरपाई हम करते हैं चीनी या शुगर या गुड़ डाल के एक्स्ट्रा, तो बच्चे को प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। बच्चा को मोटा हो जाएगा, उसमें चर्बी ज़्यादा रहेगा मगर मांस कम हो जाता है, जिसको हम लोग पोला पोला बच्चा पुलपुल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये कहना है कि जब हमें पता है, सनातन काल से हम इस काम को करते आए हैं, बीच में हम इसे भूल गए थे या हमने इग्नोर किया, कारण क्या था उसका, उस पर हम बात नहीं करें। हमें उस चीज़ को जो अच्छा था, अब हम समझ गए कि वो बहुत अच्छा था, उसको हमें अपनाने की ज़रूरत है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि आपको पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है। कितनी बार देना है? तो पुरानी कहावत है, बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है। मतलब जब बच्चा रोया तब पिलाना है, 6 महीने तक पिलाना है, बाहर से पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद आपको बाहर से आहार, इसको आप बिल्कुल समझिए, ईश्वर ने जो बनाया कि 6 महीने पर ही पहला दांत आता है, 6 महीने पर ही बच्चे को दांत आएगा। तो इसका मतलब वहाँ से उसको बाहर से अब खाने की आवश्यकता हो रही है, तो भगवान ने उसको दांत दिया। जब दांत नहीं था तो माँ के स्तन में दूध दिया, तो वो खुद व्यवस्था करते रहते हैं। तो हमें उस पर बिल्कुल
अडिग हो जाना है, पकड़ के रखना है, बच्चे को केवल दूध पिलाना है। बाहर वाला जब हम ऐड करेंगे सोचेंगे प्रॉब्लम कहाँ आती है। कोई महिलाएं आती हैं, आपसे के यहाँ भी आते होंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ भी आते होंगे जी, रंजन जी, कि बच्चा मेरा दूध नहीं पकड़ता। दो बातें हो सकती हैं, या तो बच्चा बीमार है इसलिए नहीं पकड़ रहा, या हमें पकड़ाने नहीं आ रहा। बच्चे का जो रिफ्लेक्स होता है, उस रिफ्लेक्स में होता है कि बच्चे के जिधर का गाल, सोए बच्चे को आप छू के देखिएगा, जिधर के गाल को सहलाइएगा उसका सिर बिना कुछ कहे उस ओर मुड़ जाता है। जिधर का छू दीजिएगा उधर मुड़ेगा। अब माँ करती क्या है कि गोद में पकड़ लेती है बच्चा और इधर वाले गाल से उसको इधर पकड़ाना चाहती है, तो जिधर छुएगा वो उधर ही मुड़ी घुमाएगा। तो तरीका ये होता है कि सही तरीके से आप उसको पकड़ाएं। सही तरीका ये होगा कि बच्चे को आप गोद में लें, जैसे आपने रखा है, उसका हिप वाला पार्ट हमेशा थोड़ा डाउन होना चाहिए, सिर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अगर बराबर में आप पिला दीजिएगा, लेटे लेटे सो के जितनी माएँ पिलाती हैं, बच्चे का कान बह जाता है। ये सावधानी भी रखनी है। और निप्पल से उसके अपने तरफ वाले गाल को आप 2-3 बार छू दीजिए ना, वो खुद से पकड़ेगा। जब वो पकड़ लेगा तो थोड़ा सा उसको अलग करना है, नहीं तो पूरा जो ब्रेस्ट है उसके नाक और मुंह पर पड़ जाएगा। आप कस के छिपिएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर आप पका के रोएगा, छोड़ देगा। तो जैसे ही आप उसके निप्पल से गाल को छुइएगा वो पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद जब लगे कि ज़्यादा पकड़ रहा है तो थोड़ा आप अलग हो जाइए, नाक उसका फ्री हो जाएगा, बच्चा दूध पीते रहेगा, कमर नीचे रहेगा हिप, तो उसको कान नहीं बहेगा। इन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि हमारी साहिया बहनें इस तरह का, जो अपने गाँव में आप सास बहुपति सम्मेलन करती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके चलते हैं।